जय हिंद मित्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम का अध्ययन किया गया था जो 1942 में पारित हुआ था। आज हम लोग कैबिनेट मिशन के अंतर्गत उसमें पारित मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको ब्रिटिश सरकार ने 1942 में पारित किया गया था। और कैबिनेट मिशन के मुख्य 3 सदस्य थे। नंबर 1 स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे अलेक्जेंडर और तीसरे थे जॉन लॉरेंस। ये 3 सदस्यों को बनाकर एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। पहला है ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन करना। दूसरा है विदेश, रक्षा तथा संचार विभाग संघ के अधीन होंगे तथा संघ को इनसे धन एकत्र करने का अधिकार होगा। यानी कि ये जो है इनको ये सुविधाएं विदेश, रक्षा और संचार के बदले में उनसे राज्यों से ये कर संग्रह कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। जो संघ होगी उसकी अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक। और फिर ये तो रहा कैबिनेट मिशन 1946, जिसने भारत के परिवेश का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। किस आधार पे इसको स्वतंत्र किया जाए, और अगर स्वतंत्र किया जाता है तो उसके जो है उस समय पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, और पाकिस्तान की मांग को मतलब अगर माना भी ना जाए, उसका भी रास्ता अपनाने का प्रयास किया गया कि अखंड भारत रहे, लेकिन स्वार्थी तत्वों ने इसको ऐसा होने नहीं दिया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो थी, आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। यानी कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। इसके महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। पहला था 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनके संविधान सभा को दोनों अधिराज्यों का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जो ब्रिटेन के सम्राट द्वारा नियुक्त होगा। तीसरा पॉइंट है नए संविधान के निर्माण तक दोनों राज्य का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही चलाया जाएगा। ठीक है। जब तक कि दोनों सरकारें स्थापित नहीं हो जाती, अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं करती, तब तक कि उनका शासन भारत शासन अधिनियम 1945 के अंतर्गत चलेगा। चौथा पॉइंट है भारत सचिव के स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रमंडल क्या था, हम आप उसके विषय में आपको बता चुके हैं। जो उस समय ब्रिटेन के अधीन जितने भी राज्य थे, उन राज्यों का एक समूह था राष्ट्रमंडल। पांचवा पॉइंट है देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का जो है अधिकार दिया गया। जैसा कि हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानते हैं, जिन्होंने देशी रियासतें, अंग्रेजों ने ऐसा बीज बो दिया था, मारकाट तो हुई ही, रक्तपात हुआ ही, फिर इसके अलावा और भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिसको हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने संभाला और भारत को एक मजबूत स्थिति प्रदान की, आज का स्वरूप प्रदान किया। तो ये था
कैबिनेट मिशन 1946 और दूसरा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपकी क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।